राम कहने से तरे जाएगा, राम कहने से तरे जाएगा। बोलो, राम कहने से तरे जाएगा। ओ राम कहने से तरे जाएगा, राम कहने से तरे जाएगा। राम कहने से तरे जाएगा। ओ पार भव से उतरे जाएगा, ओ पार भव से उतरे जाएगा, पार भव से उतरे जाएगा, पार भव से उतरे जाएगा। राम कहने से तरे जाएगा, राम कहने से तरे जाएगा। काम ऐसा जो करे जाएगा, ओ काम ऐसा जो करे जाएगा, काम ऐसा जो करे जाएगा, पार भव से उतरे 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 जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तरे जाएगा। हरि हरि। ओ राम कहने से तरे जाएगा। राम कहने से तरे जाएगा, राम कहने से तरे जाएगा, ओ राम कहने से तरे जाएगा, ओ राम कहने से तरे जाएगा। राम कहने से तरे जाएगा। बोले सीताराम भगवान की, बोले कथा जगह स्थान की, बोले भक्तोर भगवान की। जय जय सीताराम। भगवान की कथा हम क्यों सुने, इसी बात की कथा हो रही है। भगवान की कथा हम क्यों सुने, भगवान की कथा क्या करती है, और भगवान की कथा सुनने से हमको मिलता क्या है, ये तीन बातें सबसे पहले हम लोग समझ लें। भगवान की कथा इसलिए श्रवण करें कि भगवान की कथा से हमारी तन मन धन और जीवन, ये चार शुद्धियां हैं, ये शुद्धि होती है। नंबर 2, भगवान की कथा करती क्या है, भगवान की कथा मंगल करती है, भगवान की कथा मंगलकारी है। अमंगल दूर होता है भगवान की कथा श्रवण करने से। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल दूर होता है, मंगल होता है। इसलिए भगवान की कथा का यही काम है, भगवान की कथा यही करती है। और क्यों है जरूरी, जरूरी इसलिए है क्योंकि कहते हैं राम कहने से तर जाएगा। जीव कुछ ना करे, केवल राम राम बोलना सीख ले बस। ये कोई अनिवार्य नहीं है कि हर व्यक्ति को भागवत याद हो, ये भी जरूरी नहीं है मेरे भाई बहनों कि रामचरितमानस याद हो, और ये भी जरूरी नहीं कि गीता याद हो। हाँ, एक बात जरूरी है, आपको सीताराम और राधे श्याम याद हो। भागवत नहीं याद होगी तभी काम चलेगा।
राम कथा नहीं याद होगी तभी काम चलेगा, क्योंकि भगवान तक ज्ञान नहीं जाता है, भगवान तक भक्ति जाती है। ज्ञान तर्क के ऊपर आधारित है और भक्ति शांति के ऊपर। भक्ति शांति है, ज्ञान तर्क है। जितना आदमी ज्ञानी होता जाता है उतना ही आदमी के अंदर तर्क होता जाता है। ऐसा है तो क्यों, ये है तो क्यों, ऐसा हुआ तो क्यों। अब लो, जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना तर्क बढ़ेगा। ज्ञानी होना विशेष नहीं है, भक्त होना विशेष है, क्योंकि भक्त शांत होता है। भक्त के चित्त में शांति होती है, तर्क नहीं होता। और जहां तर्क है वहां शांति नहीं होती। दोनों चीजें एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए भक्ति जरूरी है। रावण को चारों वेद याद है लेकिन भजन नहीं हो रहा है। वो सोचता है रावण कि तामस देह भजन नहीं होई, ये तामसी शरीर से भजन नहीं होगा, भजन नहीं हुआ। मालूम सब है लेकिन भजन नहीं हो रहा है। मालूम दुर्योधन को भी सब है लेकिन उसे सतमार्ग नहीं आ रहा है। तो ज्ञानी हो जाना विशेष नहीं, भक्ति आनी चाहिए। और कैसी भक्ति होनी चाहिए? रामायण में तो बड़ा विचित्र एक चौपाई है। हम लोग संसार में कहते हैं कि देखो अभिमान न करना। कोई कहता है देखो झूठ ना बोलना, कोई कहता देखो भैया बेईमानी न करना। ये सारे काम रोके जाते हैं। और मैं कथा में कोई काम नहीं रोकता हूँ। जहां भी मेरी कथा होती है हम लोगों से कहते हैं खूब बेईमानी करो, खूब लूटो, खूब चोरी करो और खूब झूठ बोलो। हम काहे को मना करें? हम मना करें अगले दिन आप कथा में ना हो, इसलिए हम मना नहीं करते। लेकिन इसके साथ एक बात हम और बोलते हैं कि लूटना क्या है बस ये समझ लो, झूठ बोलना कहाँ है ये समझ लो, बेईमानी करना किस बात की है ये समझ लो। छुड़ाने से किसी का कुछ छूटा है क्या? रत्नाकर का नाम सुना है आपने, वाल्मीकि जी का। सप्तऋषियों ने बांध दिया जंगल में और गए परिवार के पास पूछने के लिए। और पहले सप्तऋषि कहते रहे कि दुनिया मिथ्या है, दुनिया का सहारा छोड़ो, भगवान का भजन सत्य है, भजन करो। समझ में नहीं आया रत्नाकर के। जब परिवार ने समझाया हम तुम्हारे पाप में साझी नहीं है, तब समझ में आया भगवान का नाम सत्य है। किसी भी शराबी व्यक्ति की शराब छुड़ाओ नहीं छोड़ता, तो शराबी की शराब कैसे छूटेगी? उसे भगवान का भजन सिखा दो, उससे छुड़ाओ मत। एक एक्स्ट्रा चीज पकड़ा दो, वो है भगवान का भजन। भजन पकड़ा दो, भजन करने लगेगा, वो अपने आप छूट जाएगी और छुड़ाने से नहीं छूटेगी। कहते मान अभिमान नहीं करना चाहिए, मैं तो कहता हूं करिए। चौपाई बता दूं, श्री हनुमान जी ने अपने जीवन से कभी अभिमान जाने नहीं दिया। अब श्री बजरंग बली जी से कौन ज्यादा भक्ति करने वाला है? रामायण कहती है उर अभिमान और जाई नहीं भोरे, और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान हृदय में हो लेकिन किस बात का? सेवा का, धन का नहीं, सेवा का अभिमान होना चाहिए। और अभिमान जाए नहीं भोरे, और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान करो तो भगवान की भक्ति का करो। चोरी करना है तो राम नाम चुराओ। घर में कोई जाने न दे कथा में तो चुरा के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान के भजन में जा रहे हो। इस बात की चोरी करनी है, झूठ कहां बोलना है। अगर किसी को अगर
अदालत में फांसी होने वाली है। अब अगर झूठ बोलने से कोई बच जाए तो बोलो झूठ भाई, वही झूठ सत्य है। वहां परिभाषा झूठ की झूठ नहीं होती, वहां पर झूठ की परिभाषा सत्य है। चोरी करो भगवान के नाम की, बेईमानी करना है तो काहे की बेईमानी करो, भगवान के नाम की बेईमानी करो, भगवान के प्रसाद की बेईमानी करो। ये कोई चीज गलत नहीं है, सत्य सब है, लेकिन बस दिशा गलत है। जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में ना जा करके हमें भगवान की दिशा में जाना चाहिए। एक भजन है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है। ये अनमोल जीवन है, इसे गमाना नहीं है, इससे भगवान का भजन करना है। भजन उस व्यक्ति से नहीं होता जिसको परमात्मा से प्रेम नहीं होता। अगर प्रेम नहीं है भगवान से तो भक्ति नहीं होती, चाहे जितना प्रयास करो। उदाहरण के लिए सती जी को भगवान शंकर 7 दिनों तक अमर कथा सुनाते रहे। सुनाया सती जी को, सुन के अमर कोई और हो गया। सती महारानी कथा का लाभ नहीं ले पाई। मैं कई बार कथा में प्रसंग सुनाया हूं, सती जी लाभ नहीं ले पाई। अमरनाथ में अमर कबूतर देते रहे हुंकारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। सती महारानी कहती है, महाराज हमें कथा सुनाओ। बाबा सुनाते हैं। 6 दिन की कथा सती जी ने श्रवण की, 7वें दिन की कथा सती जी ने श्रवण नहीं की। नींद आ गई सती जी को और सती जी सो गई। बांझ के बच्चे ने कथा सुनी, वो अमर हो गया। सती जी नहीं हो पाई अमर। एक मौका गया हाथ से, दोबारा मौका मिला। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, वो शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूंजी ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखवानी, सुनी महेश परम सुख मानी, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, तेहि अवसर भंजन मही भारा, तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि वचन तहि राज उदासी, पिता वचन तज राज उदासी, दंड कबन विचरति अविनाशी, डकवन विचरत अविनाशी, शंभु समय तेहि राम ही देखा, शंभु समय तेहि राम ही देखा, पुर उपजा संदेह विशेषा, पुर उपजा संदेह विशेषा, शंकर जगत बंधु जगदीशा, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, तन नप सुतन कीन परनामा, तिन नप सुतन कीन परनामा, कही साचिदानंद परधामा, सच्चिदानंद परधामा,
सच्चिदानंद परधामा अहि सच्चिदानंद परधामा जासु कथा कुंभज ऋषि गाई जासु कथा कुंभज ऋषि गाई भगति जासु मैं तुम्हें सुनाई भगति जासु मैं मुनि सुनाई सोई मम इष्ट देव रघुवीरा मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाहि सकल मुनि धीरा सेवत जाहि सकल मुनि धीरा सेवत जाहि सकल मुनि धीरा सोई मुनि इष्ट देव रघुवीरा सोई मम इष्ट देव रघुवीरा स्वयं मम इष्ट देव रघुवीरा स्वयं मम इष्ट देव रघुवीरा स्वयं मम इष्ट देव रघुवीरा सुमिरति जाहे सकल मुनि धीरा सेवत जाहे सकल मुनि धीरा सेवत जाहे सकल मुनि धीरा सेवत जाहि सकल मुनि धीरा। तो सबसे बड़ा प्रमाण तो सती महारानी का है। भगवान से प्रेम जिसको नहीं है उसको कथा से कोई लाभ नहीं मिलता। सती महारानी को स्वयं भगवान शंकर 1 सप्ताह तक राम कथा सुनाते रहे। सती माँ ने नहीं सुनी, प्रेम ही नहीं हो पाया कथा से। और पुनः बाबा से माता भगवती ने आग्रह किया सती जी ने कि महाराज अब दोबारा हमको मौका दो, फिर से कथा हमको सुनवा दो या सुना दो। तो बाबा बोले ठीक है, एक बार गलती किसी से भी हो माफ कर दी जाती है। बाबा ने सती महारानी को सोचा हो सकता है गलती हो गई हो, चलो माफ करें, दोबारा मौका दे। तो इस बार माता सती को भगवान शंकर लेकर के गए अगस्त जी के आश्रम पर। अगस्त जी के आश्रम पर कथा हो रही है, वहीं पर बाबा भी पहुंच गए। बाबा के दर्शन किए अगस्त जी महाराज ने, बड़े गदगद हो गए। जिसके घर भगवान शंकर आ जाए उसकी प्रसन्नता का फिर क्या ठिकाना। बड़े प्रसन्न हुए अगस्त जी महाराज, बोले महाराज आदेश दो, कोई कारण है आने का? बोले सती जी को भगवान की कथा सुनानी है। कथा प्रारंभ हो गई, कई दिन हो गए बाबा कथा सुन रहे हैं, अगस्त ऋषि सुना रहे हैं और सती मां कथा को सुन नहीं रही है। बाबा शंकर ने देखा कि जिसको कथा सुनाने लाए वही कथा नहीं सुन रही, तो फालतू में बैठने से क्या फायदा। इसलिए मुनिशन विदा मांगे त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। चल दिए, रास्ते में राम जी के दर्शन हुए। बाबा शंकर ने दर्शन किया। भगवान शंकर के 5 मुख और 5 मुखों को भगवान शंकर ने खोल करके राम को प्रणाम किया। सती माता से बात हजम नहीं हुई। सती जी ने बाबा शंकर से पूछा, बाबा ये है कौन? इतने बाल्य अवस्था के बालक दिख रहे हैं, ये है कौन ऐसे जिनको आप प्रणाम करते हो? दुनिया आपको प्रणाम करती है, आप इन बालकों को प्रणाम क्यों करते हो? जिसकी समझ नहीं है वो कभी भी अच्छी चीज को समझ नहीं सकता, चाहे भक्ति हो, चाहे इंसान हो, चाहे साधु हो या गुरु हो या कोई अच्छी बात हो। समझ अच्छी नहीं तो समझ नहीं सकते। सती माता की समझ ठीक नहीं है, इसलिए समझ नहीं पा रही। बाबा ने समझाया, देवी ये वही आराध्य हमारे राम है,
जिनकी कथा हमने आपको सुनाई है, जिनकी कथा बाबा अगस्त जी ने सुनाई है, ये वही इष्ट हमारे राम है। अब सती जी ने उपहास बनाया। सती जी ने कहा तो छोटे छोटे भी भगवान होते हैं क्या? ये तो छोटे छोटे बालक जैसे नजर आते हैं। भगवान ही बनाना था तो किसी इंसान, बड़े इंसान को बनाते, किसी बूढ़े बुजुर्ग को। इन बालकों को आपने अपना भगवान बनाया। तो एक बात और बता दे मेरे भाई बहनों, ज्ञान की कोई उम्र नहीं है। ज्ञान की कोई उम्र नहीं है। 3.5 साल की उम्र सुखदेव जी की। राजा परीक्षित के सामने जब सुखदेव जी आए, नारद जी लेकर आए, तो परीक्षित का भी यही पहला प्रश्न था, तो क्या भागवत ये सुनाएंगे? जब हमने कथा शुरू की थी, बहुत कम उम्र थी हमारी, 10, 11, 12 साल की रही उम्र। तो मैं एक प्रधान जी क्या कथा कहने गया और उन्होंने किसी दूसरे भगत के माध्यम से डेट ली थी, और वो हम ही से पूछते हैं, भैया क्या कथा तुम ही सुनाते हो क्या? हमने कहा हम ही सुनाते हैं। ये सब हो चुका है साथ में, इसलिए क्योंकि महात्माओं के साथ कम ही उम्र में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं जिससे वो परिचित हो जाते हैं। ऐसा होता समाज में। ज्ञान की पूजा तो बाद में होती है और पहले भेष की पूजा होती है। भेष प्रधान माना जाता पहले। सती महारानी जो है वो भगवान का भेष देख रही है, उम्र देख रही है कि बाल्यावस्था के है, ये तुम्हारे भगवान कैसे हो सकते हैं, वो उम्र देख रही है। भगवान शंकर बोले कि जब कोई बात समझ में ना आवे तो उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, और परीक्षा में वो चीज पास हो जाए, समझ में आ जाए, विश्वास कर लो। इसमें क्या है? तुम्हें ना विश्वास होता हो तुम परीक्षा ले लो। सती जी परीक्षा लेने गई भी। सती कीन सीता कर भेषा। सती माता ने सीता माता का भेष धारण किया और सती माता पहुंच गई कहां? जहां राम जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं जंगल में। राम जी देखते देखते पहचान गए। सती जी बहुत शर्मिंदा हुई और सीता का भेष भी इसीलिए बनाया सती जी ने कि अगर ये भगवान है तो ये सब जानते हैं, ये जान जाएंगे मैं सती हूँ, और अगर ये कोई साधारण पुरुष है, वनवासी है, तो ये हमें सीता के रूप में देखेंगे और फिर वैसी ही वाणी बोलेंगे। इतने में ही परीक्षा हो जाएगी ये भगवान है या नहीं है। इसलिए भगवान के सन्मुख सीता जी बनकर के सती माता गई। लेकिन भगवान क्या नहीं जानते? पिता समेत लीन निज नामू। जैसे भगवान ने शंकर जी समेत सती जी को प्रणाम किया, वैसे सती माता के जैसे शरीर में खून ही ना रह गया हो, रक्त ना रह गया हो, शरीर सन्न हो गया, मान हो गई। एक क्षण के लिए शरीर वज्र के समान मान शून्य हो गया, जैसे पत्थर शून्य हो जाता। मां ने सोचा बहुत बड़ा अपराध हो गया, निज अज्ञान राम पर आना, मैंने अपना ज्ञान भगवान पर डाल दिया। खैर वहां से माता लौट के आई। भगवान शंकर ने पूछा, तुमने परीक्षा कैसे ली मेरे राम की? फिर सती जी ने झूठ बोलना शुरू किया और सती जी ने हद तो तब पार कर दी जब सती जी से शंकर भगवान ने पूछा कि तुमने राम की परीक्षा लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात, तुमने कैसे कैसे परीक्षा लिए, हमें सत्य सत्य बताओ। तो सती जी ने क्या बोल दिया? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई,
कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कीन प्रणाम मैं तुम्हारे ही नाई, कीन प्रणाम मैं तुम्हारे ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कीन प्रणाम मैं तुम्हारे ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर देखो धरि ध्याना, तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेट मोह नाही, यही तन सती भेट मोह नाही, यही तन सती भेट मोह नाही। शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, लगी समाधि अखंड अपारा, लगी समाधि अखंड अपारा, लगी समाधि अखंड अपारा। बीते संबत सहत सतासी, बीते संबत सहस सतासी, शंभु समाधि तजी अविनाशी, शंभु समाधि तजी अविनाशी। कहन लगे हरि कथा रसाला, कहन लगे हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तिहि काला, दक्ष प्रजेश भये तिहि काला। सती विलोके व्योम विमाना, सती विलोके व्योम विमाना, चले जाति सुंदर रथ नाना, चले जात सुंदर रथ नाना, चले जात सुंदर रथ नाना। सती जाई देखे तब जागा, 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 सती जाई देखे तब जागा। कतहु न देखी शंभु कर भागा, कतहु न देख शंभु कर भागा, कतहु न देख शंभु कर भागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। सती माता से बाबा शंकर जी ने पूछा कि बताओ आपने राम की परीक्षा कैसे ली? लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात। अब माता सती जी ने यहीं से झूठ बोलना शुरू किया, और तब कब तक झूठ बोली है? जब तक ये शरीर को नष्ट नहीं कर डाला, तब तक सती माता ने झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती ही रही। भगवान पूछते हैं तुमने परीक्षा कैसे ली है राम जी की? भैया बोलने दोगे कि नहीं बोलने दोगे? बढ़ाओ इसको, समझ तो पाते नहीं अपने आप। तो सती जी क्या करती हैं? सती जी झूठ बोलती हैं। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। अब भगवान शंकर को विश्वास नहीं हुआ।
जिस पत्नी के ऊपर पति को विश्वास न हो, समझ जाओ उसका जीवन ही बेकार है। अगर विश्वास एक दूसरे को न दे पावे जीवन में तो आगे की कौन कहे। सती माता के ऊपर बाबा शंकर जी को जरा भी विश्वास नहीं है, जरा भी विश्वास नहीं है। एक कहावत कहते हैं, सुनाई दो क्या? कहते हैं बिगड़ी हुई औरतों की आदत और कुत्ते की पूंछ एक समान होती है। बिगड़ी हुई औरतों की आदत सबकी नहीं, बिगड़ी हुई। वो कभी कथा में तो जाती ही नहीं है, मंदिर में तो जाती ही नहीं है, वो केवल किट्टी पार्टी में जाती बस। वो कथा में क्या जाएगी, उनको कथा में आनंद ही नहीं आता। बिचारी कैसे चली जाए कथा में? कथा में तो पूर्ण आत्मा जाते हैं। आप पूर्ण आत्मा हो इसलिए आप कथा में आए हो। पाप आत्मा कभी भी भगवान की कथा में नहीं जा पाती। रामायण में साफ साफ लिखा है, पापवंत नहीं आवती प्राणी। राम जी की कथा में कोई भी पापी व्यक्ति नहीं आ सकता। और दूसरी जगह चौपाई लिखी है कि अगर भूल भटक से आ भी गया कैसे, तो ये समझ लो फिर वो पापी भी नहीं रहेगा। भगवान कहते हैं, सन्मुख होए जीवमयी जबही और जन्म कोटि अघनाशे तबही। अगर कोई भूल भटक से पापी आ भी जाए तो उसका पाप खत्म हो जाता कथा में प्रवेश करते मात्र से, केवल करने मात्र से। सन्मुख, भगवान के सन्मुख कोई आ जाए, मंदिर में कोई सन्मुख हो जाए, आप दर्शन कर लीजिए, पाप दूर हो जाते हैं। तो जो महिलाएं थोड़ी बिगड़े स्वभाव की होती है, अब लोग जानते होंगे, आप लोगों तो बहुत ज्यादा महिलाओं को जानते होंगे, समाज में रहते हो, हम लोग तो केवल कथा के समाज में रहते हैं। तो वो कभी भी अच्छा काम नहीं करती। सास ससुर समझाते समझाते परेशान, सास सुबह शाम समझाती, ससुर समझाता, पति भी समझाता, अब लड़के बच्चे हो तो भी समझाते, लेकिन उनको कभी भी समझ में नहीं आता। वो हमेशा अपने मन का करती, इसलिए उनको कोई, और वो सत्य कभी नहीं बोलेंगे, करेंगे कुछ और बोलेंगे कुछ। और दूसरी बात, कुत्ते की पूंछ, ना वो महिलाएं सुधर सकती, उनका जीवन भर कोई सुधार नहीं सकता। भगवान की कृपा हो जाए विशेष कोई अलग बात है, नहीं कोई सुधार नहीं सकता। जो सुधारने की कोशिश करेगा खुद ही सुधर जाएगा। और दूसरी बात, कुत्ते की पूंछ कोई सीधी कर सकता भला? अगर उसको पाइप में भी डाल दो तभी वो सीधी नहीं होगी। पाइप निकालोगे पन्ने से टेढ़ी हो जाएगी, खंबे से बांध दो, रस्सी हटाओगे पन्ने से टेढ़ी हो जाएगी। तो बिगड़ी हुई औरतों की आदत और कुत्ते की पूंछ, ये दो चीजें जो हैं ये कभी सीधी नहीं होती। और माता सती जी आज बिगड़ चुकी है। भगवान शंकर कहते कि सती जी बिगड़ चुके हैं, इसलिए बाबा को सती जी पे विश्वास नहीं हुआ। यहाँ पर एक सोरठा लिखा है, आप लोग सुन लीजिए, बड़े काम का है। दूध पे सरिस बिकाए और देखो प्रीति की रीति भली, और बिलग होत रस जाए पड़त खटाई कपट पुनी। आपने दूध देखा है, दूध में पानी चाहे जितना मिला दो, और हर व्यक्ति को मालूम है कि दूध में पानी है, तभी लोग उस पानी को भी दूध के भाव खरीद लेते हैं, है ना? उस पानी को भी दूध के भाव खरीद लेते लोग, और लोग जानते हैं कि दूध में पानी है। दूध पे सरिस बिकाए, प्रीति होवे तो दूध और पानी जैसी। आप लोग खोया जानते हैं, अभी गुजिया बनाए होंगे होली में, 8 दिनों तक लोगों ने खूब सूत सूत करके खाया होगा।
सबके घर में ढेरों बनी रखी होंगी है, खोया से बनती है, सब लोग घर में इस्तेमाल करते हो, लेकिन खोया बना कैसे? दूध से। ये दूध से खोया कैसे बना? दूध से खोया तक का सफर कैसे हुआ? सोचो कि जिस समय दूध में पानी मिलाया गया, पानी ने देखा कि दूध ने मेरा इतना स्वागत किया है। दूध में पानी मिला तो दूध ने कहा, मित्र आओ हम तुमको अपने एक में मिला ले। अपने एक में मिला लिया, अपनी कीमत दे दी, अपना रूप रंग दे दिया, अपना आकार दे दिया, यहाँ तक कि पानी भी दूध के रूप में बदल गया। और उस पानी रूपी मित्र ने जब दूध रूपी मित्र का बलिदान देखा तो उसका मन इतना प्रसन्न हुआ कि उसने कहा, बारे मित्र तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो जाओ हम भी तुमको वचन देते हैं कि जब तक हम जीवित रहेंगे तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने देंगे। इसलिए दूध जब कढ़ाई में चढ़ाया गया, आंच नीचे से जलाई गई, पानी ने देखा मेरा मित्र जलने जा रहा है। पानी ने सोचा इसी मित्र ने मेरी कितनी हेल्प की, कितनी मदद की, आज मेरा धर्म है मैं मदद करूं। तो पानी ने कहा, मित्र आज पहले हम जलेंगे फिर तुम जलोगे, जब तक हम जीवित हैं तुम्हारे ऊपर आंच आने नहीं देंगे। तो पहले पानी जला, फिर दूध जला। दूध ने देखा मेरा पानी रूपी मित्र मुझसे खो गया, तो उस पानी ने जब अपने आप को जला दिया तो दूध ने कहा, मैं अब अकेला रहकर क्या करूंगा? जब मेरा पानी जैसा मित्र खो गया, इतना त्यागी बलिदानी मित्र खो गया, तो मैं अब दूध बन के क्या करूंगा? तो जब पानी जैसे मित्र को खोया तो दूध बन गया खोया, तो दूध भी खोया बन गया। तब ऐसी मित्रता होनी चाहिए, दूध पे सरिष बिकाए, अब बिलग हो तिरस जाए। कैसे? पड़त खटाई कपट पुनी। अगर दूध में खटाई पड़ जाए तो दूध फट जाता है। आज सती महारानी ने बाबा के साथ वही किया जो दूध में खटाई वाला काम। बाबा ने सोचा कि अब सती जी से प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया है और सीता जी मेरी माँ है, राम जी पिता समान है। दुनिया में जितने भी लोग होते हैं सबका प्रेम अलग है, मित्र के साथ प्रेम अलग है, माँ के साथ अलग है, पत्नी के साथ अलग है, बहन के साथ प्रेम अलग है। माँ वाला प्रेम पत्नी से नहीं हो सकता, पत्नी वाला प्रेम माँ से नहीं हो सकता, भाई वाला प्रेम पिता से नहीं हो सकता, पिता वाला प्रेम भाई से नहीं हो सकता। अब सती जी पत्नी है, बन चुकी हैं, मेरे माता के भेष में आ चुकी हैं, सीता जी के भेष में, इसलिए आप सती जी के साथ पत्नी वाला प्रेम नहीं हो सकता। अगर आपको किसी से बोलना चलना नहीं है तो सीधा उपाय, आप मौन हो जाओ। बाबा मौन हो गए, समाधि ले लिए, बाबा तपस्या करने लगे। 87,000 वर्षों के बाद समाधि टूटी। बाबा फिर से कथा कहने लगे। सती माता ने कथा बैठ करके एक दो क्षण सुनी और फिर बोली, बाबा अब कथा बंद करो। आकाश में देखा विमान जा रहे हैं। बोली ये बताओ विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर बोले तुम्हारे पिता दक्ष जी यज्ञ कर रहे हैं हरिद्वार कनखल में, वही देवता जा रहे हैं। सती माता ने कहा कि आप भी चलो। बाबा बोले हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें बुलाया नहीं गया। सती जी जाती हैं। सती जी ने देखा जाकर के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान हो रहा है, तो सती जी ने अपने शरीर को भस्म कर दिया। लेकिन जब सती जी शरीर को भस्म करती है, प्राण निकलने लगे सती जी के, तो सती जी ने क्या किया है? सतिया मराती हरि सन बरु मांगा,
भक्ति मरत हरि सन बरु मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तहि कारण ही मयूरी ग्रह जाई। यही कारण ही मयूरी ग्रह जाई। जनमी पार्वती तनु पाई। जनमी पार्वती तनु पाई। जनमी पार्वती तनु पाई। सती जी ने जब प्राण निकलने लगे तब भगवान का ध्यान किया। मरने से पहले एक बार मनुष्य को अपने जीवन में जरूर आभास हो जाता है कि भगवान का भजन जरूरी था या जरूरी है। जो लोग जवानी पे भजन नहीं करते वो मरते समय पता चला कि अस्पताल में हो या वेंटिलेटर पर लेटे हैं अस्पताल में, नलकी लगी है, जगह जगह पाइप पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन का पाइप लगा हुआ है, प्राण नहीं निकलते, शरीर की सब दशा बिगड़ी जा रही है। तब आदमी मन में क्या सोचता है? रुपया पैसा नहीं सोचता, धन दौलत नहीं सोचता, उतने समय सिर्फ यही सोचता है कि काश भगवान का भजन कर लिए होते तो ये हमारी दशा न होती। बैठल रोवेली सजनिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। बैठल रोवेली सजनिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। बैठल रोवेली सुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। दाग लग गइल हो रामा, दाग लग गइल। दाग लग गइल हो रामा, दाग लग गइल। कैसे जाई पिया की नगरिया हो, कैसे जाई पिया की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। कैसे जाई पिया की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। कैसे जाए पिया की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। दाग लग गइल हो रामा, दाग लग गइल। दाग लग गइल हो रामा, दाग लग गइल। कैसे जाए पिया की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। कैसे जाए पिया की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। बोले सीताराम भगवान की। बैठल रोवेली गुजरिया हो, तब मनुष्य रोता है, विलाप करता है, मन ही मन अपने को कोसता है कि काश भगवान का भजन हो गया होता
आज पछताना न पड़ता। ये दुनिया के सिवाय और भी दुनिया है। यहाँ तो हम 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल के लिए आए हैं, तो इतने मंजिल की कोठी बनाए हैं, और वहां तो हमें सदियों रहना है। फिर वहां के लिए कौन सी कोठी बना रहे हैं, वहां भी तो रहना है। इसलिए कमा ले धर्म धन प्राणी, सफर में काम आएगा। धर्म की कमाई सभी को कमाना चाहिए। माता सती जी ने मरते समय राम जी से आग्रह किया। अब सती जी समझ गई हैं कि भगवान शंकर से कुछ मिलने वाला नहीं है, शंकर भगवान हमको माफ नहीं करेंगे। ये सती जी समझ गई, इसलिए भगवान शंकर से कुछ नहीं मांगा। मांगा किससे? राम जी से। वो समझ गई है कि राम जी का अगर मैं नाम लूंगी, राम जी प्रसन्न हो जाएंगे, तो भगवान शंकर भी प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए मनाना किसको है? राम जी को मनाना है। इसलिए माता सती राम जी का ध्यान करती है। सती मरती हरि सन बरुमांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इसलिए मरते समय सती जी ने राम जी का ध्यान किया, और राम जी ने प्रसन्न होकर के मन ही मन का भाव जता दिया। ते ही कारण हिमि गिरि ग्रह जाई, और जन्मी पार्वती तनु पाई। भगवती के रूप में सती जी का जन्म हुआ। नगर में खूब आनंद आया। एक सोहर में आप लोगों को भी सुना दूं, क्योंकि भगवती जी का जन्म हुआ है, पार्वती जी का जन्म है। और जन्म के समय माता बहनें सोहर गाती है। घर में बालक का जन्म हो, सोहर बजता है, माताएं बहनें ढोलक बजाती है। वो बात अलग है कि अगर बिटिया का जन्म हो तो सोहर नहीं गाए जाते। अगर घर में संतान पैदा हो पड़ोसी के घर में, आपको जानना है कि लड़की ने जन्म लिया या लड़के ने, तुम्हें पहचान बता दो। अगर लड़का जन्म ले और उसी दिन से ढोलक बजने लगे, तो समझ लो कि लड़के ने जन्म लिया है। और घर में कोई संतान जन्म ले और ढोलक न बजे, सन्नाटा छाया होए, समझ लो किसी लड़की ने जन्म लिया है। ठीक, यही पहचान है। लड़की जन्म लेती पता ही नहीं कौन सा सांप सूंघ जाता लोगों को, ढोलक नहीं बजती। और लड़का जन्म हो तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा तो दादी जी दौड़ी दौड़ी घूमती। ननद भौजाई मिली मती करे, अरे दोनों सुमति करे। बोलेंगे आप लोग साथ में? बोलेगा। दोनों सुमति करे हो, अरे ननदी जो तुमरे हुई है नंदलाले, कंगन हमले वो। नदी हुई है जो तुमरे नंदलाल, कंगन हमले हो। नंदी हुई है जो तुमरे नंदलाल, कंगन हमले हो। नंदी हुई है जो तुमरे नंदलाल, कंगन हमले हो। नंदी हुई है जो तुमरे नंदलाल, कंगन हमले हो। भगवती पार्वती जी का जन्म हुआ है। सभी बोले मंद मंद तालियों से। दोनों सुमति करे, दोनों सुमति करे हो। मौजी हुई है जो तुमरे नंदलाल, कंगन
हम ले भय हो। भौजी हुई है जो तुम्हारे नंदलाल गगन हम ले हो। भाभी क्या बोली? हंसी हंसी का है लागी भौजी, ओ भौजी हारमोनियम। हंसी हंसी का का है लागी भौजी, सोनम बारी नदी, सुनो बारी नंदी सुनो बारी नदी हो। नंदी हुई है जो हर नंदी हुई है जो हमारे नंदलाल कंगन हम देवे वो। नंदी हुई है जो हमारे नंदलाल गगन हम देवे हो। नंदी होई है जो हमरे नंदलाल कंगन हम देवे हो। नहाई धोई नंदी ठाड़ी बई, ठाड़ी भई नहाए धोए नंदी ठाड़ी भई। सूर चामना वही लागी, सूर चामना वही लागी, नंदी सूर चामना वही लागी, सूर चाम चामना वही लागी हो। सूरजा भौजी का, हर सूरजा भौजी का दे दो नंदलाल कंगन हम पावे हो। सुरजा भौजी का दे दो नंदलाल कंगन हम पावे हो। सुरजा भौजी का दे दो नंदलाल कंगन हम पावे हो। सुरजा भौजी का दे दो नंदलाल कंगन हम पावे हो। सुरजा भौजी का दे दो नंदलाल कंगन हम पावे हो। भगवती जी का जन्म हुआ, नगर में माताओं ने सोहर गाए और खूब ढोलक बजी, खूब आनंद आया। धीरे धीरे समय बीत रहा है। लगभग 7 वर्ष की माता भगवती की उम्र हो गई और इसी बीच में देव ऋषि नारद जी नगर में आए। नारद जी को हस्तरेखा दिखाई गई भगवती की। नारद जी ने कहा कि जो तुम्हारी बिटिया के भाग्य में पति लिखा है वो ऐसा है कि उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, रहने के लिए कोई मकान नहीं है, लोगों के बीच रहता भी नहीं है, अलग ही मसान में रहता है। ऐसे लक्षण पति में बताए तो आप लोगों को जब कोई ज्योतिषी बता देता है कुछ गड़बड़ सड़बड़ तो आप लोग क्या करते हो? कहते बाबा कोई इसका निदान है तो बता देता है, चेटी को गुड़ खिला दो या क्या क्या बताते हैं भगवान ने जाने, काले कुत्ते को पानी पिलाओ है। भगवान के मंदिर में जाने को तो कम ही बोलते, दुनिया का टटका करने को लोग ज्यादा बोलते। मेरे पास जब कोई समस्या लेकर आता कि महाराज ये समस्या है तो मैं तो यही कहता हूं भैया जो समस्या है राम जी से कहो, वो सगरी समस्या मिटते हैं। चेटी को गुड़ खिला दो और चाहे आप खा लो, समस्या दूर होने वाली नहीं है। काला कुत्ता ढूंढो, बोलो आप इंसान हो कुत्ता ढूंढ रहे हो, क्या क्या लोग बताते हैं। अरे बताने वाले को क्या बताना चाहिए? मेरे हिसाब से बताना तो ये चाहिए कि नियम बना करके 21 दिन मंदिर जरूर जाओ, अगर नहीं जाते हो तो, और नहीं तो जीवन भर मंदिर जाओ, यहीं से समस्या खत्म होने लगेगी। हनुमान जी के मंदिर में जाने लगो, लिखा है हनुमत और देवता चित्त न धरई और हनुमत से ये सर्व सुख करई।
वो तो संकट मोचन है, उनका काम ही है सीता जी का दुख दूर किया था। हैं रामचंद्र गुण बर नहीं लागा और सुनते ही सीता कर दुख भागा। तो वो तो संकट मोचन है, दूर हो जाएगा, मंदिर जाओ। तो जैसे आप लोग पूछते हो निवारण, वैसे माता मैना जी ने निवारण पूछा। कहा बाबा हमारी बिटिया के भाग्य में ऐसा पति लिखा है, ये कट सकता का कट तो सकता नहीं, मिलेगा ऐसा ही पति, ऐसे नंग धड़ंग रहने वाला ही मिलेगा, कोट पैंट पहनने वाला नहीं मिल जाएगा। चाहे जितनी पूजा करो कोट पैंट वाले मिलने वाला नहीं। तो कहा कि जो है उसी में सुधार हो सकता है। ये नारद जी ने सलाह दी, क्योंकि नारद जी का काम है जहां आग लगी होए वहां बुझा दे और जहां बुझी होए वहां लगा दे। ये नारद जी में दोनों शक्तियां हैं। नारद जी ने यहाँ पर कष्ट निवारण होने के लिए एक सलाह दे दी माता मैना जी को। कहा कि जैसा पति तुम्हारे बिटिया के भाग्य में लिखा है, जैसे उसके लक्षण हैं वैसे ही लक्षण भगवान शंकर में भी है। कुछ लोग पहले से बोलते थे कि नारद जी बोले कि शंकर जी पति बनेंगे। अगर ये बात पता होती शंकर जी पति बनेंगे तो पार्वती जी तपस्या क्यों करती? तपस्या तो इसी बात की हो रही कि शंकर जी पति बन जाए, बनेंगे पहले से फिक्स नहीं है। इन नारद जी ने बताया जैसे लक्षण तुम्हारे दामाद में है वैसे लक्षण भगवान शंकर में है। अगर शंकर भगवान को तुम्हारी बिटिया प्रसन्न कर ले और शंकर जी इनको पत्नी स्वरूप स्वीकार कर ले तो जितना भी अशुभ है वो सब शुभ हो जाएगा। तो भगवान शंकर को कैसे मनावे? इसलिए शंकर जी को मनाने के लिए पार्वती जी ने तपस्या की थी कि शंकर जी ही हमारे पति बन जाए, तो जो अशुभ है वो सब शुभ हो जाए। इसलिए माता भगवती तपस्या करती हैं और भगवान शंकर को मनाने की कोशिश करती हैं। बड़ा प्यारा पद है, आप सभी लोग बोलिएगा हमारे साथ। माता भगवती मना रही बाबा शंकर को, आप लोग भी मनाइए, बाबा प्रसन्न हो जाए। अरे कार्तिक शिव का मनाई हो बाबा मानत नाही, शिव का मनाई हो बाबा मानत नाही। कार्तिक शिव का मनाई हो भोले मानत नाही। कार्तिक शिव का मनाई हो बोलो मानत नाही। मानत नाही सुनो मानत नाही। मानत नाही सुनो मानत नाही। कार्तिक शिव का मनाई हो शिव मानत नाही। कार्तिक शिव का मनाई हो शिव मानत नाही। कार्तिक शिव का मनाई हो शिव मानत नाही। कैसे मनावे, क्या करें जो बाबा प्रसन्न हो जाए? गाड़ी घोड़ा भोला मन ही न भावे। 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 बुढ़वा बैल कहाँ पाई हो भोला मानत नाही। बुढ़वा बैल कहाँ पाई हो भोला मानत नाही। बुढ़वा बैल कहाँ पाई हो भोला मानत नाही।
बाबा प्रसन्न हो जाए। क्या भेंट करें? लड्डू पेड़ा भोला मन ही न भावे, 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 मन ही न भावे भोला मन ही न भावे, मन ही न भावे भोला मन ही न भावे। भांग धतूर कहाँ पाई हो, भांग धतूर कहाँ पाई हो, भोला मानत नाही, भांग धतूर कहाँ पाई हो, भोला मानत नाही, भांग धतूर कहाँ पाई हो, भोला मानत नाही, मानत नाही भोला मानत नाही, मानत नहीं भोला मानत नाही, कादैक शिव का मनाई हो, भोला मानत नाही, कादैक शिव का मनाई हो, भोला मानत नाही, कादैक शिव का मनाई हो, भोला मानत नाही, कार्तिक शिव का मनाई हो, भोला मानत नाही। बाबा को क्या भेंट करें, कैसे मनामे बाबा को? भगवती जी तपस्या प्रारंभ करती है। कई हजार वर्षों तक माता ने कंद मूल फल खा करके जल पी करके तपस्या की। इतने पर भी बाबा प्रकट नहीं हुए तो कंद मूल फल छोड़ दिया, पेड़ के पत्ते खा करके और जल पी करके तपस्या की। यहां से ही माता भगवती का एक नाम पड़ गया, अपर्णा। पत्ते खा करके तपस्या की है, इसलिए यहां से नाम पड़ गया माता का अपर्णा। अब इतने पर भी नहीं मिले बाबा तो पत्ते खाना भी छोड़ दिया, केवल जल पी करके तपस्या की। टोटल तपस्या जो भगवती जी ने की है वो कितने वर्ष की है? 4 सहस पुनि 4 सब बरस 44 लीन और 4 मास 24 दिन उमा कठिन तप कीन। इतने वर्षों तक तपस्या की। 4 सहस पुनि 400 बरस 44 लीन 4 मास 24 दिन उमा कठिन तप कीन। इतने दिन तपस्या पार्वती जी ने की। और इधर दूसरी तरफ बाबा शंकर, पत्नी से प्रेम कैसे करना चाहिए दुनिया वालों को भगवान शंकर से सीखना चाहिए। जहां पर पत्नी गलत करे वहां पर कभी भी पत्नी का समर्थन मत करो। पता चलता है पत्नी घर में, आदमी ड्यूटी पर गया, वो घर में सबसे लड़ाई करती, सास से, ननद से, जेठानी से, देवरानी से लड़ती रहती कन 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 कन। आदमी आया ड्यूटी से, उसने 2 आंसू चुबा दिए, आदमी हो गया पत्नी की तरफ। अब गलती उसी की है, अब हो गया 2 आंसू देख करके उधर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्नी से प्रेम कैसे हो ये कोई भगवान शंकर से सीखे। सती जी ने जब परमात्मा का अपमान किया तो भगवान शंकर ने सती जी को त्याग दिया, अलग कर दिया अपने से, संबंध ही तोड़ दिया, रिश्ता ही खत्म कर दिया सती जी से भगवान शंकर ने। यही तन सती भेंट मोही नहीं, इस जन्म में सती जी को मैं अब अपनाऊंगा नहीं, रिश्ता ही समाप्त कर दिया। और जब सती
समाप्त हो गई तो भगवान शंकर ने प्रेम में क्या किया? जो पत्नी प्रेम है उसमें क्या किया? आजकल ये प्रेम बड़ा कठिन है, सती जी नहीं है, भगवान शंकर समाधि लिए हुए है। आजकल पत्नी अगर मैके भी चली जाए तब आदमी मोहल्ले में नंबर ढूंढने लगता, व्हाट्सएप नंबर, पूरे जगह पर मचाने लगता, व्हाट्सएप नंबर मिल जाए, किससे बात हो जाए। बोले भैया सही गलत? सही है, हाँ ठीक है, हम क्यों झूठ बोलेंगे, यही समाज में हो रहा है। लेकिन माता सती ने शरीर त्याग दिया तो भगवान शंकर ने सोचा कि मैं अपनी पत्नी के सिवाय दुनिया में किसी देवी का चेहरा देखना नहीं चाहता हूँ। इसलिए बाबा ने सीधे भजन शुरू कर दिया, समाधि ले लिए और तपस्या करने लगे। फिर बाबा समाधि नहीं तोड़े, बोले अब हमारी पत्नी नहीं है तो अब हम दुनिया में किसी महिला के सौंदर्य को, रूप को नहीं देखेंगे, अब हम केवल भजन करेंगे राम का। इसलिए बाबा भजन करते हैं। और इधर एक दैत्य हो गया जिसका नाम हुआ तारकासुर। एक दैत्य हुआ जो बहुत ही लड़ाकू, देवताओं का जीना हराम कर दिया। उसने देवताओं से खूब लड़ाई की, उसका नाम है तारकासुर। अब तारक असुर को देवता मार नहीं पा रहे हैं। आकाशवाणी हुई कि तुम लोगों में से कोई इस तारक असुर को नहीं मार पाएगा। देवता लोग पूछे फिर कौन मारेगा? तब आकाशवाणी में आवाज आई, भगवान शंकर के अंश से कोई पुत्र पैदा होगा और उस पुत्र के द्वारा इस तारक असुर का वध होगा। देवता लोग सोचे कि भगवान शंकर समाधि लिए हुए हैं, बाबा शंकर की समाधि टूटे, फिर उनका विवाह करवाया जाए, फिर कोई पुत्र पैदा हो, फिर वो युद्ध करे, तब कहीं तारकासुर मरने वाला है, अन्यथा मरने वाला नहीं है। इसलिए बाबा का विवाह करवाने को निश्चय किया देवताओं ने। विवाह तब होगा जब बाबा समाधि तोड़े। अब समाधि में बैठे तो विवाह कैसे होगा? इसलिए बाबा की समाधि तोड़ना जरूरी है। अब बाबा की समाधि तोड़ने के लिए देवता लोग नाना प्रकार के दिमाग लगाने लगे। अंत में कामदेव को भेजा गया। कामदेव सबको नहीं सता सकता। कामदेव, कुछ लोग कहते भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया। मेरे भाई बहनों, आप लोग कथा निरंतर सुनते रहते हो, आप लोगों को कथाएं सब याद है। जो विशेष बातें होती हैं उनको हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए जीवन में। लोग कहते हैं बाबा शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया। अरे कामदेव को तो भगवान शंकर ही नहीं, बहुत लोग इस संसार में हैं जिन्होंने काम को भस्म किया है। और भगवान शंकर के सामने कामदेव को तो भस्म होना ही है। कामदेव की पत्नी का नाम है रति। जब किसी के प्रति हमारे मन में रति होती है, काम तभी प्रकट होता, काम तभी पैदा होता है। उदाहरण के लिए, आदमी दुकान पर बैठा है रोड के किनारे, हजारों लोग निकलते हैं रास्ते से, लेकिन सबके प्रति काम तो नहीं आता। लेकिन घर में जाता है, पत्नी को देखता, काम आता है। क्यों? क्योंकि सब जो निकल रहे हैं उनके साथ रति नहीं, रति माने प्रेम नहीं है, इसलिए काम उपजता नहीं है। और पत्नी से रति है, रति माने प्रेम, इसलिए प्रेम वाला व्यक्ति जब सामने आया, पत्नी आई तो काम प्रकट हो गया, कामना ने सताया। बाबा के जीवन में रति नहीं है, रति भस्म हो चुकी है। कौन? सती जी। रति माने होता प्रेम, प्रेमिका, जो प्रेम का भाव दे और भाव, प्रेम के भाव का संचार करे मन में पुरुष के, वो नायिका, और वो तो है ही नहीं।
इसलिए बाबा के अंदर काम क्या बिगाड़ सकता है। और दूसरी बात कि जिसने राम नाम अपने जीवन में रमा रखा है उसको दुनिया में कोई भी व्याधि नहीं सताती, और कामना से बड़ी दुनिया में कोई व्याधि नहीं है। काम से बड़ी दुनिया में कोई व्याधि नहीं है, और भक्ति से बड़ा दुनिया में कोई आनंद नहीं है। भक्ति से बड़ा कोई दुनिया में आनंद नहीं है, और भगत बन जाने से बड़ी दुनिया में कोई कामयाबी नहीं है, और कामना से बड़ी कोई दुनिया में व्याधि नहीं है। कामदेव सामने खड़े हैं, बाबा दिगंबर है, बाबा दुनिया संसार को छोड़ के भजन में लगे हैं, और जो भगवान के भजन में लगा है उसे दुनिया की काम वासना सताएगी क्या, उसे तो भस्म ही होना है। इसलिए कामदेव को भस्म ही होना पड़ा, क्योंकि वहां पर कामदेव की एक नहीं चलने वाली है, भस्म होना ही पड़ा। मतलब भस्म होने का अर्थ है नष्ट होने से, इसलिए काम को नष्ट ही होना पड़ा, क्योंकि वहां पर सिर्फ राम की चलती है और राम जी के नाम की चलती है। शंकर जी के अंदर राम नाम चल रहा है। तब शिवती सर नयन उघारा, 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 तब शिवती सर नयन उघारा। देखत ही काम वो देखत ही काम भयो जर छारा, देखत ही काम भयो जर छाया, देखत ही काम भयो जर छाया, देखत ही काम भयो जर छाया। इसलिए बाबा ने जब अपना नेत्र खोला, कामदेव ने बहुत परेशान किया। बाबा की आंखें खुली, ज्यों ही बाबा ने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव तब सूतीसर नयन उघारा, देखते ही काम भयो जरी छारा। क्योंकि सत्य के आगे असत्य नहीं रुकता है, और त्याग के आगे दुनिया का भोग नहीं रुकता है, और भगवान की भक्ति के आगे दुनिया की कामता नहीं रुकती है। इसलिए शंकर जी के सामने कामदेव को तो भस्म होना ही पड़ा। भगवान शंकर ने नजर डाली, कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी का नाम रति है। रति को पता चला, रति दौड़ती हुई आई शंकर जी के पास, बोली बाबा आपने मेरा पति भस्म कर दिया, बोलो मैं क्या करूं, बिना पति कैसे रहूं, कौन मेरा सहयोग देगा। बाबा बोले कि जाओ हम तुमको 2 वरदान देते हैं। पहला वरदान शंकर जी ने दिया रति को कि तुम्हारा पति आज के बाद बिना शरीर के ही लोगों के अंदर प्रवेश करेगा। जो काम वो शरीर से करता था वो काम अब बिना शरीर के करेगा। बिना शरीर के कामदेव अंदर मनुष्य के अंदर प्रवेश करेगा, दिखाई नहीं देगा, प्रवेश करेगा। ये पहला वरदान। दूसरा वरदान दिया कि द्वापर में कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, द्वापर में तुम्हारा पति मिल जाएगा। कहते कामदेव ही भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न बन करके अवतरित हुए थे। इसीलिए शंकर भगवान ने त्रेता में ही बताया है कि कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, और वचन अन्यथा होए ना मोरा। तुम्हारा पति तुम्हें द्वापर युग में मिल जाएगा। ये 2 वरदान भगवान शंकर ने दिए। रति वापस हो गई
और देवता लोग अब आए, घेर लिए भगवान शंकर को। बोले महाराज, निज नयनन देखा चाहो नाथ तुम्हारे विवाह। भगवान, हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। भगवान शंकर बोले कि तुम लोग अचानक विवाह के पीछे क्यों पड़े हो? नहीं बाबा, हम सभी की इच्छा है कि आप विवाह करो। शंकर जी बोले किसके साथ विवाह कर ले? सप्त ऋषियों को भेजा गया। देवताओं ने कहा कि बाबा, आपको प्राप्त करने के लिए एक देवी है भगवती, वो तुम्हारे लिए तपस्या कर रही है। अगर उनकी परीक्षा करवा ली जाए, अगर वो आपके योग्य हैं तो उन्हीं के साथ आप विवाह करें। भगवान शंकर ने कहा ठीक। भगवान शंकर ने कहा ठीक है। सप्त ऋषियों को भेजा गया माता भगवती की परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा लेने सप्त ऋषि गए और माता भगवती बैठी है। सप्त ऋषियों ने जाकर के, ऋषि ने गौरी देखी तह तैसी, मूरत मंद तपस्या जैसी। देखा माता भगवती बिल्कुल शांति बैठी है। हम आप जैसी भक्ति नहीं करती है। हम आप क्या करते, दुनिया के लोग क्या करते हैं, पूजा भी करते रहते हैं और बोलते भी रहते हैं। आदमी को ड्यूटी जाना है, वो राम भी जपना है, माला भी जपनी है, वो जप रहा राम 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 राम। वो तब तक ध्यान आया कि ड्यूटी में लेट ना हो जाए तो मेहरिया याद आई तो आवाज दिया, सुनती हो जी, ऐसा करो कपड़े निकाल के रख दो, बड़ा लेट हो गए। अच्छा ठीक है, राम 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 राम। तब ध्यान आया कि नाश्ता पानी न लेट कर दे। सुनती हो जी, चाय जल्दी से तैयार कर दो। अच्छा ठीक है, राम 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 राम। अच्छा सुनती हो जी, बच्चा स्कूल गया? हाँ गया, ठीक है, राम राम राम। अरे भाई, पहले राम ही कर ले या तो बच्चे की स्कूल छोड़ ले। पहले कपड़े देख ले या फिर राम राम कर ले। दुविधा में दोनों गए, राम मिली ना माया है। दुविधा में दोनों गए, राम मिली ना माया। न राम मिल पाए न माया मिल पाई, तो या तो फिर वही काम कर लो। 5 मिनट बैठे भजन के लिए, और उसमें भी दुनिया के झंझट। भजन करना दुनिया में आसान नहीं भैया, आप लोग जानते। आप जब भी भगवान की भजन करने बैठोगे, कोई ना कोई व्याधि जरूर आती है। कुछ नहीं तो घर में बच्चे ही टीवी चला देते। अब पूजा से बोलना पड़ता टीवी कम करो, हैं? अब नहीं कुछ है तो जैसे पूजा में बैठोगे वैसे दूध वाला बेल बजाएगा, लो अब पूजा बंद करो नहीं तो जा रहा है। एक बार भगवान का भजन एक बार भी होना मुश्किल है। हम सारे काम तो पूरे दिन करते हैं, पूरे दिन खाते पीते रहते हैं। कहते हैं तुलसी इस संसार को हुआ मोतियाबिंद। आदमी को ये नहीं दिखाई देता कि जिस धरती ने अन्न दिया है, उस अन्न को देने वाला परमात्मा आपका भगवान है। भगवान की इच्छा से धरती माता ने अन्न दिया है। कहते हैं राम नाम के आलसी और भोजन में होशियार, और तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। एक बार नहीं बार बार। खाने पीने में तो पूरा दिन लगे रहते, लेकिन भजन करने में तो एक बार भी बड़ी दिक्कत है। एक बार भी भजन नहीं होता। और खाने में हम लोग कितना खाते हैं। सुबह उठे चाय, फिर नाश्ता, फिर थोड़ा मजबूत वाला नाश्ता, फिर दोपहर में खाना भोजन, उसके बाद शाम वाली चाय, फिर सांझ हो गई तो थोड़ा चाय के साथ कुछ और चाहिए, बिस्किट नमकीन कुछ चाहिए, फिर 9 बजा फिर चाय, और 10 बजे भोजन, और सोते सोते कुछ लोग एक चाय और मार देते। बोलो आदमी क्या नहीं खाता है? रोटी खाए, दाल खाए, चावल खाए, सब्जी खाए, मक्खन खाए, मीठा खाए, क्या नहीं खाता? और चूक जाओ तो दिमाग भी खाए। लोग कहते ना यार दिमाग खा रहे हो, दिमाग चटे जा रहे हो।
कई बार भोजन भजन एक बार, 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 उसमें भी आते हैं झंझट हजार। कई बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। कई बार भोजन भजन एक बार, उसमें भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। कई बार भोजन, कई बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। कई बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। जो ही पूजा में बैठे या मन में सोचा कि आज हम मंदिर जाएंगे, समस्या खड़ी। अब मंदिर जाने को हो, बच्चा कहता हमें स्कूल छोड़ो। आप पूजा करने जा रहे, दूध वाला बिल बजा रहा है। आप पूजा करने जा रहे, कोई मिलने वाला आया नहीं, कोई आया तो कूड़े वाला आ गया। आना है। एक दिन सोचा मैं मंदिर को जाऊंगा, मंदिर को जाऊंगा, मैं पूजा करे जाऊंगा। एक दिन सोचा मैं मंदिर को जाऊंगा, मंदिर को जाऊंगा, मैं पूजा करे आऊंगा। तब तक आ गए, तब तक आ गए नातेदार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। तब तक आ गया नातेदार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। कई बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। कई बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। कई बार भोजन भजन एक बार। भोजन कई बार हो जाता है, भजन एक बार भी बड़ा मुश्किल है। शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई बिना भजन के, बिना परमात्मा का ध्यान किए जो अन्न ग्रहण करता है, वो कहीं न कहीं कर्ज कर रहा है अपने ऊपर। अन्न खाया है तो कम से कम जिस परमात्मा ने अन्न की व्यवस्था की है, उसका नाम एक बार जरूर लेना चाहिए। और जो लोग बिना राम नाम लिए अन्न ग्रहण करते हैं, वो उस अन्न के कर्जी हो जाते हैं। बोले सीताराम भगवान की जय। माता जो है पूजा कर रही है, इधर उधर ध्यान नहीं जा रहा है, ध्यान सिर्फ पूजा में है, सिर्फ पूजा में। ऋषि ने गौर देखी ता तैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। तो ऋषियों ने पूछा तुम क्या चाहती हो? माता के मुख से निकल गया, चाहूं सदा शिवई भरतारा। सप्त ऋषियों ने प्रश्न करने शुरू कर दिए। पार्वती जी ने प्रश्न का जवाब ऐसे दिया कि सारे प्रश्न कट गए। पार्वती जी तपस्या में और परीक्षा में दोनों में सफल हो गई। सप्त ऋषियों ने आकर के बताया देवताओं को कि पार्वती जी के साथ बाबा विवाह करें, और पार्वती जी विवाह के योग्य हैं। शंकर जी की पत्नी बनने योग्य पार्वती जी हैं, आप उनके साथ शंकर जी का विवाह करवाइए, ये सप्त ऋषियों ने बताया। देवता लोग बाबा का विवाह करवाना चाहते हैं माता भगवती के साथ। अब यहाँ से जो कथा शुरू होगी वो शंकर जी के विवाह की कथा है। अब कथा को यहीं पर हम विश्राम करेंगे।